दोस्तों ये सितंबर 2011 की बात है। इंडोनेशिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया में डॉग्स पालने वाले लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल इंडोनेशिया के बाटम सेंटर शहर में आंद्रे लुबांगो नाम का एक आदमी रहता था। इसके पास करीब 9 पालतू कुत्ते थे। वैसे तो वो अपने कुत्तों का काफ़ी ख्याल रखता था, लेकिन सितंबर 2011 में वो अपने कुत्तों को घर में बंद करके 14 दिनों के लिए छुट्टी पर चला गया। वैसे तो आंद्रे ने अपने घर पर अपने कुत्तों के लिए खाना छोड़ा था, लेकिन जब वो 14 दिन बाद वापस लौटा और जैसे ही आंद्रे ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो करीब 7 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले कुत्तों ने आंद्रे को घर के अंदर खींच लिया, यहाँ तक कि आंद्रे के हाथ में जो सूटकेस था वो घर के बाहर ही छूट गया। वैसे तो इस हमले में आंद्रे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इस घटना का पता करीब 5 दिन बाद में चला। दरअसल आंद्रे के घर के पास में एक गार्ड रहता था। उसने देखा कि आंद्रे का सूटकेस करीब 5 दिनों से उसके घर के बाहर पड़ा है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया और आंद्रे के घर की जांच की गई। पुलिस को जांच में ये पता चला कि वो कुत्ते काफ़ी भूखे थे। उन्होंने आंद्रे पर इस तरह हमला किया कि उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसके साथ पुलिस को यह भी पता चला कि आंद्रे के पास 9 कुत्ते थे, लेकिन उनमें से 2 कुत्तों को पहले ही उन कुत्तों ने मार दिया। ये घटना बताती है दोस्तों कि एक पालतू जानवर तब तक ही पालतू रहता है जब तक कि उसका पेट भरा हो। नंबर 2 दोस्तों, ये घटना 2017 की है। दक्षिण अफ्रीका के लोपाम्पो प्रांत में एक 12 साल का लड़का क्रिस्टियन प्रेसलू छुट्टियों के दिनों में अपनी दादी से मिलने गया। उसकी दादी का नाम था मैरी। एक दिन क्रिस्टियन और उसकी दादी मैरी अपने एक रिश्तेदार वोलेंट वॉस से मिलने जाते हैं। वोलेंट वॉस का एक फार्म हाउस था और वहाँ पर उसने अपने घर पर 3 शेरों को पाल रखा था। अब वैसे तो वॉस अपने पालतू शेरों को पिंजरे में बंद रखता था, लेकिन जिस दिन क्रिस्टियन उसके घर पर पहुंचा उस दिन एक शेर बाहर निकल गया। जब उस शेर की नज़र क्रिस्टियन पर पड़ी तो वो शेर उस बच्चे पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था। उस समय मैरी पास में ही खड़ी थी। मैरी समझ चुकी थी कि शेर क्रिस्टियन पर हमला करने वाला है, इसीलिए उसने अपने पोते क्रिस्टियन को एक जगह पर छुपने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही क्रिस्टियन छुपने के लिए दौड़ता है तो शेर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। अब वैसे तो दोस्तों मैरी की उम्र 75 साल थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाकर शेर के मुंह से अपने पोते क्रिस्टियन को छुड़वा लिया। इस हमले में क्रिस्टियन पूरी तरह घायल हो गया और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि इन शेरों से क्रिस्टियन पहले भी मिल चुका था और कई बार वो साथ में खेलते भी थे, लेकिन फिर भी उसने इस बच्चे पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। नंबर 3 दोस्तों, ये घटना 20 सितंबर 2015 को न्यूजीलैंड के हैमिल्टन चिड़ियाघर में घटी। इस महिला का नाम था समांदा कुडवेहे। ये इसी हैमिल्टन चिड़ियाघर में काम करती थी। समांदा को बहुत सारे जानवरों की देखरेख का काम दिया गया था और समांदा उन जानवरों का काफ़ी ख्याल भी रखती थी। ये सितंबर 2015 की बात है। समांदा एक पांडे के लिए बांस काटने गई, लेकिन वहीं पर एक टाइगर का बाड़ा था। समांदा को लगा कि उसने टाइगर के बाड़े का गेट बंद कर लिया है, लेकिन वो गेट खुला था और वहाँ से एक टाइगर बाहर आ गया। उस टाइगर का नाम था ओज और समांदा ही उस ओज नाम के टाइगर का ख्याल रखती थी। लेकिन उस दिन ओज ने जब समांदा को देखा तो उसे एक खिलौना समझ गया। दरअसल उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और समांदा ने गीले मौसम के कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों की वजह से ओज को लगा कि वो मसल बॉय है और इसीलिए उस टाइगर ने समांदा पर हमला कर दिया। इस हमले में समांदा की जान चली गई, लेकिन ओज नाम के उस टाइगर ने समांदा के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में पास में खड़े एक गार्ड को समांदा के बारे में पता चला। उसने तुरंत ही टाइगर को वहां से भगाया और समांदा के शव को बाहर निकाला। बाद में दोस्तों जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि हैमिल्टन चिड़ियाघर के लोग पैसों की कमी से जूझ रहे थे और इसीलिए वो सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस घटना के बाद चिड़ियाघर वालों को करीब $38,000 का जुर्माना भरना पड़ा और समांदा के बच्चों को $10,000 का मुआवजा देना पड़ा। नंबर 4 दोस्तों, आप फेरेट नाम के इस जानवर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसको हमारी हिंदी भाषा में गंदबिलाव कहते हैं। फेरेट एक नेवले की जाति का जानवर है, लेकिन ये छोटा सा जीव कितना खतरनाक है ये आपको इस घटना में पता चलेगा। बात है 22 जनवरी 2015 की। पेंसिल्वेनिया के डार्बी बरो में जेसिका बेनालेस नाम की एक महिला रहती थी। इसके पति का नाम था बर्नी फ्रेम। इन दोनों पति पत्नी के पास 3 पालतू फेरेट थे।
वैसे तो वो तीनों फ्रेट छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते थे और काफ़ी सालों से इस परिवार के पालतू बने हुए थे। लेकिन 22 जनवरी के दिन जेसिका अपनी 1 महीने की बच्ची को घर के गद्दे पर छोड़कर बाथरूम गई थी। लेकिन तभी 3 में से 2 फ्रेट ने उस छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि दोनों फ्रेट्स उस बच्ची के चेहरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही दोनों फ्रेट्स को हटाया और अपने बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में दोनों दंपति को पता चला कि बच्ची के चेहरे, होठ और नाक को काफ़ी चोटें आई हैं और उसका चेहरा ठीक होने में काफ़ी सालों का वक्त लगेगा और कई सारी सर्जरी करनी पड़ेगी। खैर, बाद में इस मामले की जांच हुई और पता चला कि ये दंपति अपने पास कई सालों से इन तीनों फेरेट्स को रख रही है। खैर, पेंसिल्वेनिया के कानून के हिसाब से भी आप अपने घर में फेरेट्स को पाल सकते हो। जिन 2 फेरेट्स ने बच्ची पर हमला किया था, उन दोनों फेरेट्स को मार दिया गया। नंबर 5। दोस्तों, आप कैसोवरी नामक पक्षी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन ये कितना खतरनाक है ये आप इस घटना से जान पाएंगे। ये बात है 14 अप्रैल 2019 की। फ्लोरिडा के अलाउचा काउंटी में मार्विन हाजोस नाम का एक 75 साल का आदमी रहता था। इस आदमी ने अपने घर पर कई सारे जानवरों को पाल रखा था, जिसमें कैसोवरी नामक ये पक्षी भी शामिल था। एक दिन हाजोस नाम का ये आदमी जब कैसोवरी के बाड़े में जाता है तो किसी कारणवश हेजोस नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी कैसोवरी नामक इस पक्षी ने हेजोस पर हमला कर दिया। दरअसल इस पक्षी के पंजे खंजर की तरह होते हैं, जिसकी लंबाई 5 इंच तक हो सकती है। इस पक्षी ने हेजोस पर अपने पंजों से ही हमला किया था और बाद में हेजोस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो हेजोस की पत्नी ने कहा कि उनको विदेशी प्रजाति के जानवरों को पालने का काफ़ी शौक था। वैसे तो वो वर्षों से जानवरों को पाल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया। खैर, बाद में हाजोस के ऊपर जिस कैसोवरी पक्षी ने हमला किया था उसको मार दिया गया। नंबर 6। दोस्तों, ये 7 दिसंबर 2004 की बात है। उत्तरी इंडियाना के नॉर्थ लिबर्टी क्षेत्र में क्लोस डिक रैकेट नाम का एक आदमी रहता था। इसकी उम्र 64 साल थी। इसने अपने घर पर वर्ल्ड बिस्ट को पाल रखा था। इस एनिमल्स को गनु भी कहा जाता है। अब वैसे तो ये एनिमल्स काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक दिन रेडेक जब इनकी देखभाल करने के लिए खेत में जाता है तो एक वर्ल्ड बिस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है। वैसे तो वर्ल्ड बिस्ट के सींग काफ़ी घातक होते हैं, लेकिन रेडेक ने अपने वर्ल्ड बिस्ट के सींग काट रखे थे। उसके बावजूद भी उस वर्ल्ड बिस्ट ने रेडेक के ऊपर काफ़ी घातक हमला किया। जब काफ़ी देर तक रेडेक वापस अपने घर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने खलिहान में जाकर जांच की। वहां पता चला कि रेडेक के ऊपर वर्ल्ड बिस्ट ने हमला किया है। बाद में तुरंत ही रेडेक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि वर्ल्ड बिस्ट नाम के इस एनिमल्स ने रेडेक को खतरा मान लिया था। दरअसल वो वर्ल्ड बिस्ट मादा थी और उसका बच्चा पास ही में खड़ा था, और जब उसने रेडेक को देखा तो उसको लगा कि उसके बच्चे के लिए कोई खतरा है, इसीलिए उसने रेडेक पर हमला कर दिया। नंबर 7। दोस्तों, ये बात है 2017 की। मलेशिया में एक आदमी रहता था, नाम था नगा मोहम्मद। इस आदमी के पास एक बंदर था जिसको उसने ट्रेन किया था। दरअसल मोहम्मद नाम के इस आदमी की उम्र 72 साल थी और वो चाहता था कि उसके पास एक ऐसा बंदर रहे जो पेड़ के ऊपर चढ़कर उनके लिए नारियल तोड़ दे। अब वैसे तो वो बंदर इनके घर का एक पालतू बंदर था और काफ़ी सालों से मोहम्मद के साथ ही रह रहा था। लेकिन 2017 में मोहम्मद अपने बंदर को लेकर नारियल तोड़ने गया, लेकिन वहाँ पर बंदर ने मोहम्मद पर हमला कर दिया। नगा मोहम्मद का एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद जकारिया। उस समय वो अपने घर पर था। अब वैसे तो वो बंदर हर समय शोर करता रहता था, लेकिन जब शोर शांत हुआ तो जकारिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपने पिता को जाकर देखा तो पता चला कि उनके पिता के कलाई पर चोट लगी हुई है जिसे खून निकल रहा है। लेकिन जब जकारिया अपने पिता की मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो इस बंदर ने जकारिया पर भी हमला कर दिया और इसको गर्दन पर काट लिया। खैर, बाद में पड़ोस के लोगों ने बंदर को पकड़ लिया और इन दोनों बाप बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर नगा मोहम्मद नाम के इस आदमी की मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद जकारिया नाम के इस आदमी ने जानकारी दी कि वो बंदर सालों से उसके घर पर रह रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया था। नंबर 8। वैसे दोस्तों, ये बात भी सच है कि हर पालतू जानवर अपने मालिक पर हमला नहीं करता,
लेकिन यदि आपने अपने घर पर डॉग पाल रखा है तो आपको सावधान रहना चाहिए। अब आप इस लड़की को देखिए, इसका नाम है लारा सैनसन। ये नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना में रहती है। एक बार लारा अपने दोस्त के एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कुत्ते पर हाथ रखा, कुत्ते ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। उस समय कैमरा वाले फोटो खींच रहे थे, जिसमें ये फोटो भी आई। बाद में लारा को हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके चेहरे पर करीब 40 टांके आए। इस जर्मन शेफर्ड का नाम था केनई, और हैरानी की बात है कि केनई से लारा कई बार मिल चुकी थी। वो लारा को अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी उसने उस पर हमला कर दिया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक पर यह तीसरा वीडियो है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 4 भी बने तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका पार्ट 4 भी ले आऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।